जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताऊंगी ऋषि पंचमी व्रत की कथा क्या है। ऋषि पंचमी व्रत कथा क्या है और सभी पापों को हरने वाली ऋषि पंचमी व्रत को ब्रह्मा जी ने क्या कैसे कहा है, क्या वर्णन किया है, ब्रह्मा जी के मुँह से सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सीतासु जी कहते हैं, देव देवेश अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है, उसको कहता हूँ, सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तंक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायणा स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संततियां उत्पन्न हुईं। उनके 2 बच्चे उत्पन्न हुए। उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अब अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। दैव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगे और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगे और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि वह साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण इसकी देह कीड़ों से व्याप्त हो गई। वज्रपात से सदृश शिष्य के वाक्यों को सुन वह विकल हो तुरंत अपनी पुत्री के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी देखकर दुखी हो रुदन करने लगी। वह छाती पीटती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहुओं से पकड़कर उसे अपने पिता के समीप ले गई। स्वामीन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद उसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को सुनकर वह ऋषि ध्यानावस्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पुत्री पूर्व में 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो बर्तन आदि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसकी देह में कृमि पड़ गए। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध हो जाती है। चौथे दिन वो शुद्ध हो जाती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कीड़ों से भर गया। तुमसे मैंने इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्मा तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिस व्रत के अपमान करने से शयन करती इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक दुखों से दूर हो स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है
और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियमवान हो नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्र शाला में जाकर ऋषियों को सविधि भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन अगर कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें। नाना प्रकार के पुष्प गंध दीपक आदि से पूजन करें। यज्ञोपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करें और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल चढ़ाएं तथा अर्घ्य देवें। कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि और वासिष्ठ सप्तऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न हों। हे सुशीले, इस आश्वासन को श्रवण कर शाकाहार करें। ऋषियों को के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप लावण्य तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अच्छे गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का ज्ञान हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देवेश, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूँगा जिसके करने मात्र से पाप दूर हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदुप लोक भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। श्री कृष्ण भगवान इस व्रत के बारे में क्या कथा कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने इस व्रत की महिमा क्या कही, इस व्रत का महत्व क्या बताया। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखें। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्मा हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि चतुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखें। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करे। सब पापों को दूर करने वाला है और सब उपद्रवों का नाश करने वाला इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस व्रत की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजश्री, सेनजित, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायणा तथा सुहृदय जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी।
एक समय उसने अपने को ऋतुमयी हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुए। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष दोनों अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतु काल में स्पर्श दोष से त्रियज्ञ योनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करने लगे। सुमित्र एक का पुत्र, जिसका नाम सुमित था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि को सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पति की यक्ष तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धा युक्त हो बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर वह चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में स्पर्श ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देख ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तन को धोकर साफ किए। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा, वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई। बैल की योनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी थोड़ा भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे 2 पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी उसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र वधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन बैल बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की योनि से प्राप्त होने के कारण मैं भी आसक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांधकर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर। उस सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्द ही वन को गया। मैं कष्ट को जाऊंगा ऐसा निश्चय कर, हे धर्मराज, वहां जाकर धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उसने कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन, किस कर्म के फल से माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमति
सुमति के आर्त वचन सुनकर जब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म के कारण कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तुम्हारे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी व्रत को करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करो। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ उद्यापन करें तथा शाक, श्यामाक और निवार का भोजन करें या कंदमूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर आपा मार्ग के काष्ठ से ओम आयुवरम इस मंत्र से प्रार्थना कर दंत धावन करें। मुख इस मंत्र से दांतों की शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवले के कल से केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। कश्यपोस्ति इस मंत्र से सुस्त्री मन से सप्त ऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को कर माता और पिता को यथोक्त फल दिया। हे नृप-तिशार्दूल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग चला गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे नृपोत्तम, इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नानादि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप, लावण्य, पुत्र पौत्रादि से मुक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा आपसे। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला है और सब पापों का नाश करने वाला है तथा धन, स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके करने तथा सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि पंचमी की व्रत का उद्यापन विधि क्या है मैं बताऊंगी। यहाँ पे आपको कथा तो मैंने सुना दिया, अब ऋषि पंचमी का उद्यापन कैसे करें ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए और आप उसको देख के उद्यापन उसी तरह से करिएगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सुखी रहें, आप निरोग रहें, आप सभी पापों से मुक्त हो जाएं, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्रीमन्नारायण।